नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बिरमान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज के इस वीडियो सेशन में दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो आपके पहले n नेचुरल नंबर का जो सम होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स क्या होगा, या उनके स्क्वायर का सम क्या होगा, उनके क्यूब का सम क्या होगा। इस तरह के जितने भी सवाल आपके क्वेश्चन बनते हैं मैथ्स में, वो सारे सवाल आज हम करने वाले, या फिर जो पूछे गए सवाल हैं या आ सकते हैं, वो सभी सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं दोस्तों जो आपको याद रखने होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होते ही हैं। तो पहले फॉर्मूले को मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें लिखा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है दोस्तों, पहली n प्राकृत संख्याओं का जो सम होता है वो n प्लस 1/2, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा n से। देखिए दोस्तों, 1 + 2 + 3 + so on अप टू n। आपको अगर एक से लेकर जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं आपके, अगर आप उनको कभी जोड़ते हैं तो आप कहेंगे सर इसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसी को हम सिग्मा n से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको सिग्मा n से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहे ये बात याद रखें ना रखें, लेकिन ये बात आप ज़रूर याद रखें कि n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे देखिए। अगर मैं कहता हूँ 1 + 2 + 3 को आप ऐड कीजिए, तो अगर कोई बच्चा मान लो गलती से क्या करे, इसी नंबर को जो उसने 1 + 2 + 3 है, इसको उल्टा करके यहाँ पर ऐड किया 3 + 2 + 1, तो जो ये नंबर था, मैं कहता हूँ ये नंबर n था, या फिर n ही मान लो, ये इनका सम है s, तो ये भी इनका सम होगा s। तो जब आप इनको जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा 4। सभी के सभी नंबर क्या आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था। अब हमने किस में लिख दिया इसको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो पहला नंबर था वो आखिरी हो गया, जो आखिरी था वो पहला हो गया। तो इनका जब आप सम करेंगे तो ये जो टर्म आएंगी आपकी, ये सारी सेम ही आएंगी। तो आप कहेंगे सर इनको जब ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2s, s + s 2s। अब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया 2s, और s की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ये 6 आ जाएगी। आप कहेंगे सर हम डायरेक्ट ऐड करते 1 + 2 + 3, तो यही आना था 6। तो मैं यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को समझाने से मेरा मतलब क्या है, अगर मान लो कभी आपको कोई इस तरह से लिख कर देता है ना, तो आप क्या करेंगे, मान लो ये टर्म क्या है दोस्तों आपकी s है, तो आप कहेंगे सर s की वैल्यू है 1 + 2 + 3 + so on अप टू कहाँ तक, n तक। अगर जब आप इसको रिवर्स ऑर्डर या फिर आप कहें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे दोस्तों, तो यही नंबर n प्लस यहाँ पर क्या आएगा, आप कहेंगे सर n-1 आया होगा, प्लस यहाँ पर n-2 आया होगा, प्लस लास्ट में आपका क्या आया होगा, 1 आया होगा। इस तरह से जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2s, तो ये आ जाएगा 1 + n या n + 1, क्या होगा n + 1, प्लस जब आप इसमें इसको ऐड करेंगे तो n-1 + 2, तो ये भी n + 1 बन जाएगा। -1 + 2 क्या होगा, +1 होगा। फिर जब आप 3 को n-2 में ऐड करेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर n-2 + 3, -2 + 3 क्या होगा दोस्तों, आप कहेंगे सर ये n + 1 हो जाएगा। और इसी तरह से एंड में भी आपका क्या आएगा, n + 1। तो आप ये देख पाएंगे कि हर टर्म आपकी क्या हो गई, n + 1 हो गई। तो आपको बस ये देखना है कि दोस्तों ये जो n + 1 आया होगा ये कितनी बार आया होगा। जैसे आप यहाँ पर बताइए, ये जो 4 आया होगा दोस्तों कितनी बार आया होगा, आपने कहा सर 1 2 3 बार आया। क्यों 3 बार आया, क्योंकि ये 3 टर्म थी आपकी, है ना, 1 2 3 टर्म थे आपकी। तो यहाँ पर जो n + 1 आया होगा दोस्तों, ये कितनी बार आया होगा, आप कहेंगे सर 1 2 3 4, ये कितनी टर्म हमारी, n टर्म है। अगर ये n टर्म है, अगर दोस्तों ये क्या है आपकी, ये n टर्म्स है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो n + 1 आया होगा, ये कितनी बार आया होगा, n टाइम्स आया होगा। कितनी बार आया होगा, n टाइम्स। तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से जो s की वैल्यू आएगी वो आएगी n + 1/2। तो आप कह सकते हैं जो इस सवाल का जो सम आएगा, जो इस बात पर पूछा गया है, ये जो सम आएगा वो n + 1/2। और यही आपको डायरेक्ट बताया गया था कि n + 1/2 कभी भी नेचुरल नंबर का सम करते हैं, पहले n नेचुरल नंबर का सम करते हैं जो 1 से शुरू होकर आपके नेचुरल नंबर बनते हैं, तो वो हमेशा n + 1/2 होता है। इसी बात को दोस्तों अलग अलग अनेक तरीक़ों से हम ये बता सकते हैं कि हाँ कि ये n + 1
n/2 कैसे बनता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। कभी भी दोस्तों अगर जो आपका नंबर आते हैं, ये जो एक तरह से सीरीज है, ये जो सीरीज है ये कैसी सीरीज है, आप कहेंगे सर +1 +1 +1 +1 ऐसे ही चला है। तो ये आपकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगी। कौन सी टर्म्स होगी दोस्तों? कॉन्जिक्यूटिव, लगातार टर्म होगी, क्रमागत। इनको हम एपी भी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं या फिर जो एपी होती है, उनका जो एवरेज होता है, दोस्तों, वो एवरेज हमेशा कैसे निकलता है? वो इनकी मिडिल टर्म होती है। वो क्या होती है? इनकी मिडिल टर्म होती है, या पहले और आखिरी टर्म को जोड़ के हम 2 से भाग लगाते हैं। आप कहेंगे सर 1 प्लस और आखिरी टर्म क्या है? n/2। मैंने क्या कहा? पहली और आखिरी टर्म को जोड़ के 2 से भाग लगा दो, या फिर सेकंड लास्ट को जोड़ के 2 से भाग लगा दो, या थर्ड और थर्ड लास्ट को जोड़ के 2 से भाग लगा दो। ऐसे ही करते जाए, या फिर जो मिडिल टर्म आएगी आपकी, वो मिडिल टर्म ही इस एपी का, इस कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का एवरेज होगी। अच्छा, दूसरी बात, अब ये इनका एवरेज आ गया दोस्तों। ये क्या आ गया? इनका एवरेज। अब 1 + n कहे या n+1 कहे, बात सेम ही है, /2। अब मुझे अगर इनका सम निकालना है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एवरेज के लिए। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है क्या कि सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो अगर मैं इन नंबर्स को, जिनका ये एवरेज है, इन नंबर्स को इनकी एवरेज से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरा सम आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर मुझे अगर सम निकालना है तो एवरेज और इनटू में नंबर, तो ये नंबर इधर आके मल्टीप्लाई होगा और इनटू में एवरेज। तो आप कहेंगे सर ये कितनी टर्म्स हैं? ये कितनी टर्म्स है? आप कहेंगे सर n टर्म्स है, ये n नंबर है, और इनका एवरेज क्या है? 1 + n कहे या n+1 कहे, n+1 /2। तो आप कहेंगे सर इनका सम आ जाएगा, और ये जो सम है n+1/2, ये यही है। मैंने यहाँ पर जो बात बताई वो क्या, देखिए, अगर आपसे कोई इनका एवरेज पूछता 1 2 3 का, तो आप कहेंगे सर इन तीनों को जोड़ लो, सम कर लो, कितना आ गया? 6। कितने नंबर है? 3, भाग लगा दो तो एवरेज आएगा। तो ये मिडिल टर्म ही आएगी। मैंने यही कहा था कि कभी भी जो एपी होती है या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, उनका जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होती है। या फिर कैसे निकाल सकते हैं हम? फर्स्ट और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करो, 2 से डिवाइड, तो 1 और 3 4, 1 और 3 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, वही आएगा। या फिर सेकंड लास्ट को जोड़ के 2 से भाग, थर्ड लास्ट को जोड़ के 2 से भाग, तो वो हमेशा क्या आता है दोस्तों? उनका एवरेज आ जाता है। और अगर एवरेज को उन नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमेशा क्या बन जाता है? उनका सम बन जाता है। तो कभी भी पहले n प्राकृत संख्याओं का अगर सम निकालना हो तो एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि क्या करना है, जो नंबर उनको पलट के जोड़ दो तो ये आ जाता है। दूसरा तरीका मैंने बताया कि जो एवरेज होती है एपी की, वहाँ से भी हम इनके सम को निकाल सकते हैं। और भी काफ़ी तरीके हैं, फिलहाल हम बस यही तरीके जानते हैं। तो हमने कहा भाई जो पहली n प्राकृत संख्याओं का जो सम होता है वो क्या होता है? n+1/2। अच्छा, फिर यहाँ से अगर हम और बात करें आगे, देखिए, यदि आपसे कभी दोस्तों 2 + 4 + 6 + 2n, मतलब मैंने कौन से नंबर लिखे हैं? इवन नंबर लिखे, इवन नेचुरल नंबर लिखे। ये आपके सारे नेचुरल नंबर हैं, इनमें से मैंने वो नेचुरल नंबर निकालने जो इवन नंबर है, तो ये इनको कहते हैं इवन नेचुरल नंबर। और जो इवन नंबर होता है उसकी जो हर टर्म होती है वो 2n से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। अगर पहली टर्म होगी तो क्या होगी? 2 × 1 2। अगर दूसरी टर्म होगी तो क्या होगी? 2 × 2 4। अगर थर्ड टर्म होगी तो 2 × 3 6, है ना। और अगर लास्ट टर्म है तो n, अगर कोई n टर्म है तो n × 2 2n होगी, ठीक है। तो ये आपकी पहली n सम प्राकृत संख्याओं का जोड़ है। आपने जो ये अभी स्क्रीन पर देखा था उसमें जो सेकंड आपको फॉर्मूला बताया गया था वो इसी बात पर था, आपने वो सारे पढ़े। मैं सिर्फ इन 3 फॉर्मूले यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि नेचुरल नंबर का सम, इनमें से इवन नेचुरल का सम और फिर ओड नेचुरल का सम, फिर हम अपने सवाल लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये सम आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ये क्या आएगा? वैसे n+1 होता है, बताया था आपको, ठीक है। और सिग्मा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ ऐसे होता है, सिग्मा 2n, है ना। मतलब पहले नेचुरल इवन नंबर से लेकर 2n तक जितने भी इवन नंबर आते हैं उनका सम इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो और ये जो n है यहाँ पर, ये n जो है दोस्तों, ये बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को। ये जो n है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। और जो ये जो यहाँ पर n लगाए गए हैं ये नंबर ऑफ टर्म्स भी हैं। n जो है ये क्या है दोस्तों? आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है।
कि कितने पद हैं। जैसे यहाँ पर ये कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, यहाँ पर कितनी टर्म्स होंगी, तो आप ये नहीं कह सकते 2n होंगी, है ना। तो आपको काउंट करना पड़ेगा कितनी टर्म्स है। जैसे अगर मान लो कोई आपको कहता है 2 4 6, सिर्फ यहाँ तक चेक करो तो कितनी टर्म आप कहेंगे सर 1 2 3 है ना, 3 टर्म है। तो आप ये कहेंगे सर लास्ट टर्म कितनी है 6, तो इसको 2n के बराबर रखेंगे, 2n के बराबर, तो ये कट जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर ये टर्म कितनी है दोस्तों, 3 टर्म है, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा था कि जो ये इवन नेचुरल नंबर का सम होता है ये n+1 होता है, ये क्यों होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो आएगा 1 + 2 + 3 प्लस n रह जाएगा। और अभी मैंने इसके लिए क्या पढ़ा था, अभी फॉर्मूला पढ़ा है n नेचुरल नंबर के लिए, वो ये होता है। तो आप यहाँ लगाएंगे n+1/2 और बाहर क्या है आपका 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका n+1, यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर कल को आपको क्या पूछ ले 1 + 3 + 5 और ऐसे ही 2n-1, जो आपका ओड नंबर की फॉर्म होती है, ये नेचुरल नंबर की फॉर्म होती है, ये इवन नंबर की फॉर्म होती है, ये आपकी ओड नंबर की फॉर्म होती है दोस्तों। अगर कभी ओड नंबर का पहले n ओड नंबर का सम पूछ लेता है आपसे नेचुरल नंबर्स में, ये नेचुरल नंबर उनमें से ओड नंबर छाट लीजिए 1 3 5 है ना, ये सारे। तो ये जो ओड नेचुरल नंबर हैं इनका जो सम होता है वो होता है, ये जितनी भी टर्म्स हैं n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टर्म्स को, ठीक है। और ये जो n है एक नेचुरल नंबर बताता है। तो आप कहेंगे सर ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इनका स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। और अगर आप सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे सिग्मा 2n-1 का, बस यही सिग्मा 2n-1। तो ये कैसे आएगा ये फॉर्मूला, आपको मेन ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से लेना देना है ना, इस वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसमें इसको याद रखना, इसमें इसको याद रखना, मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है और ये इन्हीं बातों पर बने हैं। तो यहाँ से आप देखिए इसको, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। यहाँ पर मैं कहता हूँ ये जो एक है, एक तरीका तो ये है कि आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कौन से वाला फॉर्मूला, ये वाला इवन नंबर। अगर माइनस नेचुरल में से इवन माइनस करेंगे तो आपका ओड आ जाएगा। तो आप इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। आप खुद लगा कर देखना, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। मैंने कहा भाई मान लेता हूँ मैं ये एक जो है ये एक स्क्वायर है, ये 3 जो है ये 3 स्क्वायर है। कितने स्क्वायर है दोस्तों, ये 3 स्क्वायर है। ये जो 5 है ये 5 स्क्वायर है, 1 2 3 4 और 5, और इसी तरह से आगे चले होंगे, है ना। तो अगर मैं सिर्फ इन 3 की बात करूं, सिर्फ इन 3 को जोड़ने की बात करूं, तो 1 और 3 4, 4 और 1 5, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। आप कह भी सकते हैं 1 2 3 टर्म है सर, तो 3 का स्क्वायर कर दो 9, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इस बात को अगर मैं इन ऑब्जेक्ट के थ्रू समझाना चाहूँ तो देखिए, अगर टर्म 1 होती तो 1 ही आता है 1 का स्क्वायर, अगर टर्म 2 है तो 1 और 3 4 आना चाहिए। तो आप देखिए जब आप इनको ऐड करेंगे, आप इनको ऐड करेंगे दोस्तों, तो 1 स्क्वायर ये 3 स्क्वायर ये, और ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर है, बिल्कुल सेम साइज के मेजरमेंट के शेप्स के ये स्क्वायर है। तो आप कहेंगे सर 1 स्क्वायर ये हो गया और 3 स्क्वायर ये हो गए, तो 1 इसके ऊपर लग गया, 1 इधर लग गया और 1 इधर लग गया। तो 3 स्क्वायर ये 1 2 3, 3 स्क्वायर तो ये हो गए और 1 स्क्वायर ये हो गया, तो कितने हो गए 4। तो आप देख पाएंगे एक स्क्वायर ही फॉर्म हो गया। इन 4 स्क्वायर के से एक मेरा कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हो गया, जिसकी साइड कितनी है 2 2। तो 2 × 2 क्या आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं अगर 2 टर्म है तो 2 का स्क्वायर कर दो, अगर 3 टर्म है तो देखो, अगर ये 3 टर्म है तो आप कहेंगे सर एक तो ये वाला स्क्वायर, फिर 2 ये स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर ये, फिर 5 स्क्वायर ये 1 2 3 4 5। तो आप कहेंगे सर ये फिर से एक स्क्वायर फॉर्म हो गया, कितनी साइड का, कितनी साइज का, आप कहेंगे 3 और 3 मेजरमेंट का, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये वही बात हो गई कि ये 3 टर्म है तो आप 3 का स्क्वायर कर दो, आपका सम आ जाएगा इन सभी टर्म्स का। तो अगर आपकी ये टर्म 10 हैं तो 10 का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, मतलब पहली 10 प्राकृत विषम संख्याओं का जो जोड़ होता है दोस्तों वो 100 होता है। चलिए अब इन बातों पर सवाल लेते हैं। बहुत प्यारे प्यारे और कठिन कठिन भी सवाल पूछे गए हैं और बड़े मज़ेदार सवाल हैं, देखते हैं फिर इनका सोल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। सवाल नंबर 1 इस प्रकार है दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर आपके आते हैं उन सभी का योगफल क्या होगा। ये IB 2019 में पूछा हुआ सवाल है। तो आपसे कहा गया कि 1 + 2 + 3 और ऐसे ही कहाँ तक 100 तक आने वाले सभी पॉजिटिव इंटीजर का सम आपको बताना। तो अभी आपने उसका फॉर्मूला पढ़ा है कि ये होता है n+1 / 2, और ये जो n है ये नंबर ऑफ टर्म्स है।
तो जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें जो n होता है वो लास्ट टर्म ही होती है। तो आप कहेंगे सर कितनी टर्म्स है? 100 टर्म्स हैं, इनटू में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग, तो ये कट जाएगा कितनी बार दोस्तों? 50। तो ये आ जाएगा 5050। ये इस सवाल का उत्तर है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में देखिए दोस्तों, उसने 1 से लेकर 50 तक नेचुरल नंबर लिखे, फिर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, रिवर्सिंग ऑर्डर में 1 तक वापस लिखा, लेकिन 50 से 49, 49 से फिर इस तरह से 1 तक लेकर आया है वो। तो आपको इन सभी का सम बताना। तो यहाँ से बहुत सारे तरीके हैं। पहला क्या कह सकते हैं, देखिए दोस्तों, अगर आप कहते हैं सर मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ n+1/2, तो आप मुझे बताएं भाई 1 से लेकर 50 तक कितनी टर्म होगी? 50। अगर मैं यहाँ तक इस तरह से चेक करता हूँ कि इन 50 टर्म को मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे सर ये 50 हो गया, और इनटू में 1 ऐड करेंगे 51 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इन 50 टर्म का सम आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ मैं इस सम को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आप कहेंगे सर ये 2 बार इन 50 टर्म का सम आ जाएगा। तो एक बार तो ये हो गया, और ये जो दूसरी बार है ये वाला जो सम है, ये तो 1 से 49 तक का था। तो या तो आप ऐसे करते भाई 1 से 50 का ये हो गया, फिर 1 से 49 का यहाँ पे निकालते और उन दोनों को जोड़ के अपना आंसर बता देते। लेकिन मैंने कहा मैं ऐसा करेंगे ही क्यों? अगर मैं कहता हूँ मैं इस सम को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये जो मेरा सम है डबल हो जाएगा, है ना, डबल हो जाएगा। तो डबल में भाई 1 से 49 तक तो मेरा सम आएगा ही आएगा। इसमें मेरा 150 ज़्यादा आएगा, तो उस 150 को हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। मैं फिर बताता हूँ, देखिए भाई ये 1 से 50 तक का सम है, ये 1 से 49 तक का सम है। अगर ये मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये 1 से लेकर कहाँ तक का था? ये 50 तक का था। मैंने ऐसे मान लिया, 150 अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो साथ के साथ मुझे 150 माइनस भी करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर ये इन 1 से लेकर 50 तक का सम हो गया, ये भी 1 से 50 तक का सम हो गया, तो 2 बार आ जाएगा 1 से 50 तक का सम, उसमें से 150 माइनस कर देंगे। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, और ये 50 आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 51 माइनस 1। आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 50 × 50, और ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2500। ये इस सवाल का उत्तर होगा। और क्या कर सकते हैं आप इस वाले सवाल में? आप कहेंगे सर ये जो टर्म है 1 से लेकर 50 तक, मैं इनको लिखता हूँ भाई 1 2 3 और इस तरह से 49 50, और फिर जो ये टर्म है आपकी जो रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखी है, मैं इनको यहाँ पर लिखता हूँ, 1 के नीचे लिखता हूँ भाई इनको 49 48 और ये 47 इस तरह से। तो यहाँ पर मेरा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 49 ही है ना, 49 टर्म है। तो यहाँ इसको जब लिखेंगे तो 49 48 47 और 49 के नीचे 1 आ जाएगा, और मुझे इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड ही करना है। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये 49 + 1 50, ये भी 50 आएगा, ये भी 50 आएगा, और ऐसे ये भी 50 आएगा, और जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 50 आएगा। तो आप कहेंगे सर ये यहाँ तक ये जो टर्म है ये कितनी टर्म है भाई? 1 से लेकर 49 टर्म है। तो 49 टर्म को जब आपने ऐसे ऐड किया होगा तो ये 49, ये जो आया होगा ये 49 टाइम्स 50 आया होगा, 49 टाइम्स 50 आया होगा। एक 50 यहाँ पर है, एक 50 यहाँ पर है, तो 49 + 1 50, तो 50 टाइम्स आपका 50 आएगा, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 × 50 क्या हो जाएगा दोस्तों? 2500, और यही सवाल का उत्तर है। तो मैंने 2 तरह से आपको ये सवाल का आंसर बताया है। आप कभी भी अगर ऐसा सवाल आता तो आप इतना कुछ भी नहीं करेंगे, ना ये करेंगे ना ये करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना कि ये जो इस तरह से नंबर आए कि भाई आपको नेचुरल नंबर लिख रहा है 1 से, और फिर कहीं एक पॉइंट पर जाने के बाद वो रिवर्स हो गया वहाँ से वापस 1 तक, तो आप क्या करेंगे? जो सबसे बड़ा नंबर आएगा, इन सब में चलते चलते जहाँ से आप रिवर्स हुए हैं, तो वो जो सबसे बड़ा नंबर होगा आपको सिर्फ उस सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 2500। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं कितने कैसे कैसे और किन शब्दों में यहाँ से सवाल पूछे गए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपको कहा गया इफ़ 1 + 2 + 3 so on up to +x की वैल्यू x + 1/2 है। मतलब अगर हम इनका सम करें तो वो इस प्रकार आता है। तो ये तो हमें पता ही है कि यही फॉर्मूला होता है। अगर ये टर्म x टर्म है तो इनका फॉर्मूला होगा x + 1/2, n है तो n + 1/2। अब उसने कहा कि तो बताएं, तो फिर आप बताएं कि इनका सम क्या होगा?
इनका सम क्या होगा। अच्छा, तो अगर आप इवन नेचुरल नंबर का सम निकालना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले इनको लिखें, 2 फर्स्ट वाला 2 + 4 + 6 प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक है दोस्तों, 48 तक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 कॉमन आ जाएगा, 1 + 2 + 3 और इस तरह से कितने तक 24 तक जाएगा। तो ये 24 का सम हो गया, तो ये हो जाएगा 24 × 25/2 n +1/2 और इनटू में ये 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, 25 100 और 25 दूनी 50 और 10 60, बिल्कुल ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये इनका आंसर आ जाएगा 600। अब देखिए यहाँ पर आप दोस्तों, या तो आप इस तरह से करें या आप डायरेक्ट, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का जो सम होता है, पहले n इवन नेचुरल का सम जो होता है, पहले n सम संख्याओं का जो सम होता है वो होता है n + 1। ठीक है, जो आपका सम होता है उसमें जैसे n +1/2 होता है, इसमें 2 नहीं आता, ये n + 1 होता है। तो ये जो n है ये नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट टर्म्स अगर निकालनी है तो बहुत सारे बच्चे नहीं पहचान पाते, लेकिन आप बस ये देखिए जो आखिरी नंबर होगा उसको आधा कर दो तो वो इवन टर्म्स आ जाती है। तो 48 का आधा क्या होगा, 24। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू होगी वो 24 होगी और एक जोड़ेंगे 25 और इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, तो मैंने 2 तरीके से आपको बता दिया। ये आप जनरल तरीका जो आप करके लाते हैं और यहाँ से ही ये फॉर्मूला आपका डेवलप होता है। फिर है 2, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से पूछा गया कि बताइए 1 + 3 5 प्लस और अप टू कहाँ तक 99 तक कितना होगा। तो एक तरीका तो ये होगा कि आप पहले इन सभी नंबर का सम निकाल लें, या फिर आप 1 से लेकर 99 तक के 1 2 3 और ऐसे पहले 99 नेचुरल नंबर का सम निकाल लें, उसमें से माइनस कर दे किसका, 2 + 4 + 6 प्लस और ऐसे 98 नंबर का सम माइनस कर दें, तो बाकी जो बचे वो आपके 1 + 3 + 5 + 7 प्लस की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप कहेंगे सर 99 × 100 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये आपका इवन नंबर का सम हो जाएगा। तो ये कितने इवन नंबर होंगे, 98 का आधा क्या होगा 49, तो 49 × 50 ये आपका इनका सम आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सोल्व कर लें, 50 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 99 - 49 और ये आ जाएगा 50 × 99 में से 49 जाएगा दोस्तों कितना, 50 × 50 2500 2500। या फिर मैंने क्या कहा था, आप इतना कुछ ना करें, अगर पहले n और नेचुरल नंबर का कभी भी सम पूछता है तो आप बस ये चेक करिए कितनी टर्म्स हैं दोस्तों, ये कितनी टर्म्स हैं। तो आप कहेंगे सर अगर ये इवन होता तो मैं आधा करके बता देता, क्या करके बता देता, हाफ करके बता देता। अगर ओड है तो क्या होगा, तो 2 तरीके हैं, तो आप ऐसे करें, जो ओड टर्म होती है दोस्तों, जो लास्ट ओड टर्म होगी आप उसको किसके बराबर रखेंगे, 2n - 1 के, क्योंकि जो लास्ट जो आपकी ओड टर्म होती है या कोई भी ओड टर्म, हर एक ओड टर्म आपकी 2n - 1 के इक्वल होती है। तो मुझे यहाँ तक के जितने ओड नंबर हैं वो मुझे बताने हैं, तो लास्ट टर्म को मैं इसके इक्वल रख दूंगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2n बराबर 99 + 1 100 और यहाँ से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो n कितना आ जाएगा 50, n 50 आ जाएगा। और जो ओड नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका 2500 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो गया। अच्छा, टर्म्स अगर कभी भी निकालनी है तो आपको इतना कुछ नहीं करना होता, आप बस ये देखिए पहला जो इवन नंबर रहा होगा वो क्या रहेगा, 2, तो पहला ओड क्या होगा, उससे एक छोटा 1 रहेगा। दूसरा इवन कौन सा होगा, आप कहेंगे सर 2 × 4, तो उससे एक छोटा कौन सा होगा, 3 होगा। तीसरा इवन नंबर क्या होगा, 6। तीसरा ओड नंबर क्या होगा, एक छोटा होगा 5। इसी तरह से अगर आप ये पता लगा पाए कि भाई ये 99 है तो इससे ठीक बड़ा 100 वो कौन सा इवन नंबर होगा, तो आप कहेंगे सर 100 का आधा कर दो 50, 100 का आधा करेंगे तो 50 होगा। तो अगर 50वां आपका 100 इवन नंबर है तो 50वां आपका 99 ओड नंबर रहा होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। चलिए फिर आगे सवालों पर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, इफ ए क्लॉक स्ट्राइक्स एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ टाइम्स एट ईच आवर, यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे सही संख्या में बजे, हाउ मैनी टाइम्स विल इट स्ट्राइक्स इन ए डे, तो वह एक दिन में कितनी बार बजेगी।
तो देखिए दोस्तों, इससे कहने का मतलब क्या है, आपने एक बार कभी कहीं ना कहीं दीवार घड़ा ऐसा देखा होगा जहाँ पर क्या होता है, जब 1 बजता है तो एक बार आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे टन। 2 बजते हैं तो टन टन, 3 बजती है तो टन टन टन, है ना, ऐसे 3 बार बजता है। तो उससे यही कहा, जो अगर वो सही संख्या में बजे जो घड़ी है, तो आप बताइए वो कितनी बार बजेगी पूरे एक दिन में। तो आप मुझे बताएं, जब 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, और ऐसे 3 4, ठीक है, ऐसे बजेंगे, तो ये एक बार यहाँ बजेगी 1 टाइम। यहाँ पर कितनी बार बजेगी? 2 टाइम्स। जब 3 बजेगा तो कितनी बार बजेगी ये? 3 टाइम्स, है ना। 4 बजेगा तो कितनी बार बजेगी? 4 टाइम्स। और इसी तरह से हम इन सभी को जोड़, क्योंकि हमें ये बतानी कितनी बार बजी, तो हम इनको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐड करना पड़ेगा। और ये कब तक चलेगा? आप कहेंगे सर ये 12 बजे तक तो ऐसे चलेगा ही। 12 बजे 12 बार बजेगी, है ना। तो 1 बजे 1 बार बजेगी, 2 बजे 2 बार बजेगी, और ऐसे 12 बजे 12 बजेगी। क्या फिर उसके बाद समय नहीं चलेगा क्या? 24 घंटे में क्या 12 ही बजते हैं? फिर उसके बाद दोबारा 1 बजेगा, फिर 2 बजेंगे, फिर रात तक फिर से 12 बजेंगे। तो ये ऐसा और कितनी बार होगा? ये 1 बार और होगा, तो ये डबल हो जाएगा। मैं कहूँगा ये बात 2 बार दोहराई जाएगी, तो इसको 2 से गुणा कर दो। तो 1 से 12 तक आप अगर सम निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर 12 इंटू 13, 1 जोड़ के 2 से भाग, n + 1/2, और बाहर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 12 × 13। तो यहाँ पर भी आप देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप तो कर लेना, 12 3 36, फिर 6 आ गया, 12 और 3 15, 156 आ गया। लेकिन कभी भी अगर ऐसा आता है, किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और उनमें ये लगातार नंबर हों, जैसे 10 की 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 की 12 से, 12 की 13 से, 110 की 111 से, मतलब लगातार 2 नंबर की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो छोटा नंबर होता है हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144, और उसमें 12 ही ऐड कर देंगे। मैंने क्या कहा, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएं, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 156 टाइम्स, 156 बार बजेगी। ये इस सवाल का उत्तर। लेकिन मैंने क्या कहा, कभी अगर शॉर्ट में इसको सोल्व करना है 12 × 13, तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 12 × 13 करना है, तो 13 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 12 + 1, तो एक बार 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक बार ये 12 1 से, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर + 12। तो जो छोटा नंबर होता है उसी का स्क्वायर करके उसमें 12 ऐड कर दो, तो 144 + 12 156। जैसे मुझे 3 का 4 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं 3 चौक 12, ये तो मुझे याद ही है, लेकिन मैं कहूँगा 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 12। अगर मुझे 10 की 11 से, मुझे 11 की मान लो 12 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये क्या आएगा? 11 का स्क्वायर 121, फिर उसमें 11 जोड़ दो, कितना आ गया? 132 सवाल का उत्तर। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो दोस्तों क्या आएगा? 156 है। चलिए फिर अगले सवाल पर आते हैं। फाइंड द लास्ट डिजिट इन द सम ऑफ फर्स्ट 110 होल नंबर्स। होल नंबर्स हिंदी में इन्हें कहते हैं दोस्तों पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं होती हैं दोस्तों, तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, है ना, इस तरह से। जो होल नंबर होते हैं वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना, 0 से। तो ये सवाल आपका सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है, और ये भी आपका सीजीएल मेंस 2013 में ही पूछा गया सवाल है। तो आप कहेंगे सर चलिए लिखते हैं। तो देखिए, अगर आप 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3, मुझे सम करना है 3, और ऐसे कहाँ तक? 110 तक। तो ये 110 नेचुरल नंबर है दोस्तों, 110 होल नंबर नहीं है। अगर आपको होल नंबर निकालने हैं तो आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 111 नंबर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से कम करना पड़ेगा, तो आपको कहाँ तक लिखना पड़ेगा? 109 तक। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भैया आपके ये 109 आपके नंबर्स हो गए, और एक ये हो जाएगा, तो 110 आपके होल नंबर बन जाएंगे। चलिए फिर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप इसमें जब फॉर्मूला तो लगाएंगे आप n + 1/2। तो आप ये गलती मत करना कि यहाँ पर n की वैल्यू आप 110 रख दें, बस यही गड़बड़ आप कर सकते हैं। तो आप 110 नहीं लिखेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला होता है, और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो 1 से 109, ये तो 109 नेचुरल नंबर होंगे। तो आप यहाँ पर 109 रखेंगे, और एक ऐड करेंगे तो 110 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 1 कट जाएगा 55। अब हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या बताना है? हमें इसका आखिरी डिजिट बताना है, लास्ट डिजिट। तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा दोस्तों वो क्या होगा भाई? 5, और इसका क्या है? 9। 5 और 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 45, और 45 का आखिरी डिजिट क्या है दोस्तों? 5 इस सवाल का उत्तर है।
अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है। एट द एज ऑफ 4 years, 4 साल की उम्र में सुमित गोट एडमिटेड अ स्कूल। सुमित का नामांकन किया जाता है किसी स्कूल में। ही फेल्ड वंस इन क्लास 1, वह क्लास 1 में एक बार फेल होता है। ट्वाइस इन क्लास 2, क्लास 2 में 2 बार, 3 में 3 बार, और ऐसे ही वह क्लास 10 में 10 टाइम्स फेल हो जाता है। एट वट एज ही विल पास मैट्रिकुलेशन एग्जाम, तो किस उम्र में जाके 10वीं का एग्जाम पास कर पाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप पहले ये निकाल लीजिए वो कितनी बार फेल हुआ है ना। पहली क्लास में 1 बार हुआ, दूसरी क्लास में 2 बार, और 10वीं क्लास में भी 10 बार फेल हुआ है। तो आप कहेंगे सर पहले 1 बार फेल हुआ, फिर 2 बार फेल हुआ, फिर 3 बार, फिर 4 बार, और ऐसे ही 10 बार फेल हुआ 10th क्लास में। तो 1 बार फेल होगा तो 1 साल उसका खराब चला जाएगा। 2 बार फेल हुआ होगा तो 2 साल लगे होंगे, और 10 बार फेल हुआ होगा तो 10 साल लगे होंगे। तो आप ये हिसाब किताब कि ये जो नंबर ऑफ टाइम्स फेल हुआ है बच्चा, ये कितनी बार हुआ है, नंबर ऑफ फेल्ड नंबर ऑफ टाइम्स, ये आ गया आपका कि ये फेल कितनी बार हुआ है। अब हमें ये देखना है कि उसने पास्ट जो हुआ है वो कितनी बार, कितने साल लिए उसमें। तो कहेगा पहली क्लास में 1 बार, 1 साल यहाँ पे लगा होगा पहली क्लास को पास करने में, 1 साल दूसरी में, 1 साल तीसरी में, 1 साल चौथी में, और ऐसे करते करते 1 साल उसे 10th में लगा होगा उस क्लास को क्लियर करने में। तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स, है ना। इतने साल यहाँ पे उसने पास करने में ये साल लिए हैं। फिर 4 साल उसे, 4 साल को तो मतलब एडमिशन कराया गया था उसका ना, 4 साल की तो उम्र थी उसकी जो एडमिशन हुआ उसका। ये आपके एडमिशन ईयर है ना, एडमिशन ईयर है ना, कि भाई 4 साल तो उसे लगे ही लगे थे। तो आप कहेंगे सर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 × 11 डिवाइडेड बाई 2, nn+1/2, है ना। और ये भी इसमें ऐड करना है, तो ये कितने आएंगे भाई, 10 क्लास है तो 10 साल होंगे +10, और 4 साल ये जो उसने एडमिशन लेते वक्त उसकी उम्र थी। तो आप कहेंगे सर 2 से 10 कट जाएगा। मैंने पहले भी बताया था अगर 10 तक जोड़ना है तो 10 का आधा कर दो, 5 5 55 आएगा, तो ये आएगा 55। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, +10 + 4 14, और ये कितना आ गया 69 ईयर्स। तो इसका मतलब पता है आपको कि जब वो 10वीं पास करेगा तो उसकी जो उम्र रही होगी वो 69 वर्ष की रही होगी, है ना। रहे होंगे उसकी कुछ ना कुछ अपनी फैमिली प्रॉब्लम, है ना, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह, तो उसकी 10वीं जो पास होगी दोस्तों वो 69 ईयर्स में जाकर होगी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इफ़ आई राइट्स 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 एंड सो ऑन अप टू 100 टाइम्स। यदि मैं 1 को 1 बार लिखूँ, है ना, जैसे ये लिखा 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, और इसी तरह से हमने यहाँ पर इस वाले सवाल में 7 से 7 बार लिखा है, लेकिन इसने कहाँ तक लिखा, 100 को 100 बार तक, वहाँ तक जाकर उसने लिखा है। तो उसने कहा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो देखिए दोस्तों कुछ ऐसे ही रहा होगा कि 1 को 1 बार लिखा, 2 को 2 बार लिखा, 3 को 3 बार लिखा, और ऐसे ही 100 को कितनी बार लिखा होगा, 100 टाइम्स, है ना, 100 को 100 बार लिखा होगा। तो जब आप ये ऐसे करेंगे तो इनको जोड़ते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे, है ना, ऐड करते चलेंगे, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि मुझे सम निकालना है। मुझे क्या निकालना दोस्तों, इनका सम निकालना है। तो आप कहेंगे सर अगर मैं 1 को 1 बार जोड़ता हूँ तो इसको तो 1 लिख ही सकते हैं। 2 को 2 बार जोड़ने का मतलब क्या होता है, 2 × 2, और 2 × 2 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर। 3 को 3 बार जोड़ने का मतलब 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही 4 का स्क्वायर, और ऐसे ही लास्ट में करते करते कहाँ तक आएंगे, 100 को 100 बार जोड़ेंगे तो 100 का स्क्वायर। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए ये किसी का फॉर्मूला नहीं बना क्या, ये पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। और ये मैंने आपको स्क्रीन पर आपको कुछ फॉर्मूले दिखाए थे, तो उन फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला ये था, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है देखिए, अब मैं फिर एक बार बता देता हूँ। अगर कभी ऐसा है कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर एंड अप टू कहाँ तक, n के स्क्वायर तक, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6,
ये इसके लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बनता कैसे है, जब मैं आपको सीरीज पढ़ाऊंगा, उन सीरीज में AP सीरीज, जिप्पी, HP है ना, AGP, ये सारी जो सीरीज में कराऊंगा, तो वहाँ पर आपको ये कैसे फॉर्मूला बना है सब आपको बताएंगे। जितने भी फॉर्मूले वो सारे आपको रिजल्ट प्रूफ में आपको देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो n है ये नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये कितनी टर्म्स है आप देखकर बता सकते हैं, 100 है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जब इस फॉर्मूले में इस बात को लगाएंगे तो ये आ जाएगा 100। जो टर्म है वो कितनी है दोस्तों, ये 100 टर्म है। फिर 100 + 1 101, फिर 100 × 2 200 + 1 201, डिवाइडेड बाई कितना 6। ये 6 हमेशा कटेगा पूरा। तो ये इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया कि आपको 1 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, ऐसे 7 को 7 बार तक लिखें और फिर इनका एवरेज हमें बताना हो। तो एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगी। तो आपने एवरेज के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय कुल प्रेक्षणों की संख्या या कुल प्रेक्षण। तो आप कहेंगे सर हमें इन सबको जोड़ना है, एवरेज निकालना है मुझे इनका, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 1 1 बार आया है तो 1 का स्क्वायर, 2 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर, 3 3 बार आया है तो 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही 7 7 बार आया है तो 7 का स्क्वायर होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो ये इनका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब मुझे नीचे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, टोटल नंबर्स कितने हैं। या तो आप इनको ऐड करो, 1 2 3 4 5 ऐसे कितने, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कितने नंबर है। या फिर मैं कहता हूँ इसमें भी आप तरीके से जाएं। देखिए 1 कितनी बार आया, 1 बार आया है। ये कितने नंबर है, 2 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर ये हैं, 3 नंबर ये हैं, और ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर हैं, और ये कितने नंबर हैं, 7 नंबर है, 7। तो आप इस तरह से लिख देंगे। आपको ऐड करना है तो प्लस कर देंगे। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कितनी टर्म्स है दोस्तों, 7। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ n कितना है, 7, और नीचे भी n अगर आप ध्यान दें तो 7 ही आएगा। तो कुल मिलाकर जो n आएगा मेरा वो 7 ही आएगा। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होगा ऊपर वाली टर्म्स के लिए n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, भाग कराएंगे किससे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप कहेंगे सर n + 1 कट जाएगा, n + 1 कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि यहाँ पर n सेम है, n क्या है, दोनों जगह सेम है तो कट जाएगा। तो आप कहेंगे सर 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3। तो अब आगे से दोस्तों आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि कभी भी अगर कोई ऐसे कहता है कि 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, और ऐसे ही कहीं तक भी वो लिखवा सकता है आपसे और कहे उनका एवरेज बताओ, तो आप बस ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना कि 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3, ये आपको याद रखना है। तो n कितना दोस्तों, 7 है, तो 7 × 2 14 + 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3, और इस सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। आप कहेंगे सर आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की, हम तो डायरेक्ट ही कर सकते थे, इन सबको ऐड कर लेंगे। 1 4 9 16 25 36 49 जोड़ेंगे तो ये आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा, और उसको टोटल कितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, काउंट करके आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो यही सवाल जो था इसमें अगर एवरेज पूछ ली जाती तो आपको दिन में नानी याद आ जाती, फिर आप करते रहते कि सर 1 4 5 17 18 20, तुम्हें पता चल जाता कि तुम कैसे इस सवाल को हैंडल करते। फिर तो आपको दोस्तों फिर क्या करना है, आपको हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखना है कि 2n + 1 बाई 3। मान लो इसमें अगर आप लगाते और इसमें एवरेज पूछ लेता तो यहाँ पर एवरेज कितनी आती, आप कहते सर 2n, तो 2n में करेंगे तो 100 × 2 200, और +1 करेंगे 201, ठीक है, 201 डिवाइडेड बाय कितना, 3। तो 201 को जब आप भाग लगाएंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 67। इस सवाल का उत्तर होता अगर पूछा जाता तो। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ 11 स्क्वायर + 12 स्क्वायर + सो ऑन अप टू 21 का स्क्वायर। ये CGL मेंस 2012 में पूछा गया सवाल, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल। तो आप कहेंगे सर अब की बार 1 से स्टार्ट नहीं किया, तो 1 से स्टार्ट नहीं किया तो हम कर लेंगे भाई 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + सो ऑन अप टू कहाँ तक, अगर 21 के स्क्वायर तक का हम सम निकाल लें 1 से, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक का, आप कहेंगे सर 10 तक का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो तो बचा हुआ सम 11 का स्क्वायर से लेकर 21 के स्क्वायर तक का आएगा। अच्छा, इनके लिए जो फॉर्मूला होता है 1 से स्टार्ट होने पर स्क्वायर का जो सम होता है वो होता है n + 1 2n + 1
डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो ये कितने टर्म है, 21 टर्म है, 21 प्लस 1 करेंगे 22, 21 इंटू 2 42 प्लस 1 43, 43/6 माइनस ये कितना 10 है, तो 10 और 1 11, 20 और 1 21 लगा देंगे आप फॉर्मूले में डायरेक्ट दोस्तों। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा भाई, 21 भी कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से 22 है और यहाँ पर 11 है और 2 यहाँ से ले लेंगे भाई, 11 दूनी 22 होता है, 11 यहाँ से आ जाएगा और 10 में से 1 2 ले लेंगे तो 22 भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर बचेगा 43 माइनस इसमें से 2 बाहर ले लिया तो 5 बचा, 11 आ गया, 21 आ गया, 6 आ गया। इसको सोल्व करेंगे, 3 से जाएगा 2 बार, ये 7 बार, 2 से जाएगा 11 बार, 7 गुणे 11 77। इसको सोल्व करेंगे 38। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैसे तो आप ऑप्शन में जाएं और आप ये देखना आखिरी डिजिट क्या है, 7 8 56, 6 है क्या, जिस ऑप्शन में 6 होगा वही सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2926, ये इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल पर आते हैं। अब की बार देखिए दोस्तों, इसमें इवन नेचुरल नंबर जो होते हैं उनके स्क्वायर का सम पूछा है ना। पहले नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पूछा, फिर अब इवन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पूछ रहा है, फिर इसमें चलो इसमें तो वही पूछ रहा है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का, नहीं यहाँ पर ये दोस्तों 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ये यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इस तरह से ये 21 का स्क्वायर है ना, ये वाला होगा, फिर तो यही हो जाएगा। वरना फिर आप कहेंगे सर ये जो आएगा, देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है मैंने पहले ही आपको स्क्रीन पर स्टार्टिंग में ही फॉर्मूले बताए हैं, उसमें से अगर कभी भी इवन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पूछे तो उसका क्या होता है, ये होता है 2n n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, ये होता है। सॉरी 6 नहीं 3, 6 तो तब होगा जब ये 1 के स्क्वायर से लेकर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पूछता है। अगर इवन के स्क्वायर का सम पूछेगा तो ये 6 की जगह 3 रह जाएगा और 2 आगे आ जाएगा, बाकी n+1 2n+1 एज इट इज आता है। चलिए अगर मान लो आपके ये फॉर्मूला याद ना रहे दोस्तों तो हम कैसे करेंगे, अगर आप फॉर्मूले से करते हैं तो यहाँ पर n कितना आएगा भाई, 30 टर्म नहीं है, ये कितनी टर्म है, इवन नंबर में तो आधी हो जाती हैं, तो 15 होंगी, तो 15 लगा देंगे n की जगह और सोल्व कर लेंगे। चलिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है दोस्तों तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा 15 का स्क्वायर। देखिए ये क्यों ऐसा, बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है, वो सोचते हैं सर 1 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 3 नहीं। देखिए जैसे 6 का स्क्वायर है दोस्तों, मान लो 6 का स्क्वायर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 को 2 × 3 का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये 2 का भी स्क्वायर है और ये 3 का भी स्क्वायर है, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो ये 2 का भी स्क्वायर है और ये 3 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर बच जाएगा। जैसे ये 2 × 15 है तो 2 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो 15 का स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आ गया 4 और इसके लिए फिर से फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, क्योंकि ये तो अब नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है। तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 15 टर्म है तो 15 और 1 16, 30 और 1 31 और भाग में 6। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, काटा पीटा कर जब करेंगे, देखिए आप ध्यान से, ये 4 2 से कटेगा, ये 6 3 से कटेगा, तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो हिस्सा है ये तो यही बन गया n+1 2n+1 ये वाला, और ये 6 की जगह 3 रह गया और ये 2 आ गया, है ना, ये फॉर्मूला यहीं से बना है। तो आप कहेंगे सर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4996, ये इस सवाल का उत्तर है। 6 नहीं 0। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। देखिए अगर आपको नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करना है तो ये इसके लिए फॉर्मूला होगा। अगर आपको इवन नंबर के स्क्वायर का सम करना है तो ये फॉर्मूला होगा। अगर आपको ओड नंबर के स्क्वायर का सम करना है तो इसके लिए क्या होगा, n 2n+1 2n-1 भाग में 3, ये इसके लिए फॉर्मूला होगा। आप यहाँ पर n की वैल्यू पुट कीजिए, कितने टर्म से हैं, तो आप कहेंगे सर ये ओड नंबर है, तो ओड नंबर में 21 से पहले क्या होगा 20 आया होगा। तो आपको पता है नेचुरल नंबर में आधी इवन आधी ओड होती है, तो मैं ये कहूँगा भाई 20 तक 10 बार ओड आया होगा और एक बार 21 में, तो 11 टर्म्स, ये 11 टर्म्स होंगी आपकी 11। तो n की वैल्यू 11 पुट करना, आपका उत्तर आ जाएगा। मैं तरीके से एक बार बता देता हूँ, अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो कैसे करेंगे। तो आप कहेंगे सर 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर से लेकर आप 21 के स्क्वायर का सम निकालें और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, घटा दे, किसको, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और ऐसे ही 20 के स्क्वायर तक आप सबको घटा दो इवन नंबर के स्क्वायर को।
तो बची हुई टर्म्स आपकी यही रहेंगी जो पूछा है सवाल में। तो आप कहेंगे सर इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, ये तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 21 और 22 और ये आ जाएगा 43/6 माइनस ये इवन का स्क्वायर का सम है, तो डायरेक्ट इसमें लगा लेंगे अब तो फॉर्मूले को। तो आप कहेंगे सर ये कितनी टर्म्स है, 10 टर्म है, तो 10 टर्म है तो यहाँ लगा दो, तो 2 गुना 10 20 गुना ये कितना 10 टर्म है ना, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, भाग में कितना 3। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको काटने पीने के बाद एक बार कर देते हैं, चलो 3 से जाएगा 2 बार, ये 7 बार, 2 से गया 11 बार, यहाँ से जाएगा 3 21 7 बार, क्या कुछ कॉमन आएगा 11 और 7 कॉमन आ जाएगा, 77 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 43 माइनस 20 और यहाँ से भी जब आप कॉमन लेंगे तो कॉमन नहीं सोल्व करेंगे तो ये आएगा 23, तो 77 इंटू 23, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1771। ये इस सवाल का उत्तर है। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और ऐसे ही 20 के क्यूब तक हमें इन सबको जोड़ना है। देखिए पहले हमने सीखा नेचुरल नंबर का सम, फिर इवन नेचुरल का सम, फिर ओड नेचुरल का सम, है ना। पहले नेचुरल नंबर का सम, पहले इवन नेचुरल नंबर का सम, पहले ओड नंबर नेचुरल का सम। फिर हमने सीखा पहले नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, फिर इवन के स्क्वायर का सम, फिर ओड के स्क्वायर का सम। अब हम सीख रहे हैं नेचुरल के क्यूब का सम। तो कभी भी अगर ऐसा आता है, तो पहले भी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, फिर से एक बार लिख रहा हूँ, कभी भी अगर ऐसा आता है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा n+1/2। आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पर क्यूब नहीं होता तो ये फॉर्मूला होता, अगर क्यूब है तो आप क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितनी है 20 है, तो आप यहाँ लगाएंगे 20 + 1 21 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, 2 से कट जाएगा 10 बार, तो 10 का स्क्वायर 100 और 21 का स्क्वायर 441, तो ये आ जाएगा 44100। इस सवाल का उत्तर होगा। अगर नेचुरल का क्यूब करके सम पूछता है तो दोस्तों हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा। फिर है 8 27 64 और इस तरह से इधर ये लिखा है, और ये RRB NTPC 21 जनवरी 2021 में पूछा गया सवाल। तो इसमें आप कहेंगे सर 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, और इसी तरह से आप ध्यान से देखें तो ये 10 का क्यूब है, प्लस यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1, या फिर 2 कॉमन ना ले सिर्फ इतना ही रखें, ठीक है, यही रखें 2 4 6 10। तो आप कहेंगे सर ये कितनी टर्म है, कितनी टर्म है 10 टर्म है। तो पहले 10 इवन नेचुरल नंबर का सम कैसे आता है, आप कहेंगे सर ये n+1 वाला फॉर्मूला होता है ना। या तो आप 2 कॉमन ले ले वैसे सोल्व करें, या फिर मैंने आपको बताया ही है जो इवन नेचुरल नंबर का सम होता है वो n+1 होता है, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये कितनी है 10 है, तो 10 है तो ये हो जाएगा 10 और 1 11 प्लस ये किसके लिए सम होगा, आप कहेंगे सर ये तो यही सम बनाएगा, लेकिन ये 1 से स्टार्ट नहीं है, तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये कितनी टर्म है 10, तो 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि 1 हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, और प्लस में इतना। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर कितना होगा 30 25 माइनस 1 प्लस 110। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 24 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3134। ये इस सवाल का उत्तर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 18 और अप टू 30 का क्यूब। ये सीजीएल में इसके 2018 में पूछा गया सवाल है। तो आप इसमें देखिए दोस्तों, आप कहेंगे सर इसमें से 2 का क्यूब सब में से कॉमन आ जाएगा, सारे इवन नंबर है तो 2 का क्यूब बाहर आ जाएगा। तो 2 का क्यूब अगर दोस्तों बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 7 का क्यूब 8 का क्यूब 9 का क्यूब, और इस तरह से यहाँ पे बचेगा क्या 15 का क्यूब। तो आप कहेंगे सर मुझे 2 का क्यूब कितना हो गया 8। आप कहेंगे सर कि जो ये क्यूब है ये 1 के क्यूब से स्टार्ट नहीं हुई, तो कोई बात नहीं आप 1 के क्यूब से मानिए। अगर आप 15 के क्यूब 15 टर्म मानते हैं 1 से लेकर 15 का, अगर हिसाब किताब निकालते 1 से 15 का यही फॉर्मूला लगेगा। तो आप कहेंगे सर 15 + 1 16 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये जो सम आएगा मेरा, तो ये तो 1 से स्टार्ट होकर जो 15 तक का क्यूब होगा उनका सम है, तो मुझे तो 7 से 15 का क्यूब निकालना था। तो आप इसमें से माइनस कर दो, कितना माइनस करेंगे। आप कहेंगे सर आपने 1 से लेकर 6 तक का क्यूब का सम ज़्यादा ऐड किया है, तो वो आप माइनस कर दो। तो 6 टर्म का मैंने ज़्यादा सम किया है, तो 6 और 1 7 डिवाइडेड बाय 2 का
स्क्वायर कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा सम था, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो मेरा सही सम आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये आ गया 8 बाहर, तो ये कट जाएगा इससे 8 बार, तो आ जाए 15 8 120, 120 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 14400 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 441, तो 21 का स्क्वायर 441 आ गया, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो आपका आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा 1111672, ये इस सवाल का उत्तर। नेक्स्ट पर आते हैं, इफ़ 1 का क्यूब से लेकर 9 के क्यूब का सम ऑलरेडी हमें बना कर दिया 2025, तो आपको इसका सम बताना है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, आप 0.11 का क्यूब बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा भाई, ये 1 इंटू ये है, ये 2 इंटू 0.11 है का क्यूब है, ये 3 इंटू, मतलब भाई ऐसे ही लिखेंगे ना इस बात को, जैसे 0.22 का होल क्यूब है तो अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे सर ये 2 इंटू 0.11 का होल क्यूब है, तो ये 2 का भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है, तो 0.11 का क्यूब तो मैंने सबका बाहर ले लिया, तो इधर बचेगा 1 का क्यूब, इधर बचेगा 2 का क्यूब, इधर बचेगा 3 का क्यूब, और ऐसे ही यहाँ बचेगा 9 का क्यूब। और 1 से 9 तक के क्यूब का सम तो मुझे ऑलरेडी पता 2025 है, बस मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है किसके 0.11 के क्यूब से। तो 0.11 का जब आप क्यूब करेंगे, तो जब आप इसका 0.11 का आप क्यूब करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो कर लेते हैं चलो इसको थोड़ा सा, है ना। तो 11 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1331, और कितने डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, आप कहेंगे सर अगर 2 डिजिट से पहले था क्यूब करेंगे तो 6 डिजिट से पहले हो जाएगा, तो 4 ये हो गई 5 6 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दोस्तों वो आपका आएगा 0.107811, ये इस सवाल का आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर आखिरी हिस्से पर हम चलते हैं और क्या सवाल पूछेगा या पूछ सकता है वो देखते हैं। आगे सवाल इस प्रकार है दोस्तों, 1 माइनस में, ये जो आपकी सीरीज है ये आपकी ऑसिलेटरी सीरीज है दोस्तों, ऑसिलेटरी सीरीज तो 1 ये आपकी इवन या ऑड टर्म्स में आती है, 1 -1 +1 -1, और इस तरह से उसे कहा फाइंड द सम, आपको इस सीरीज का सम निकालना है अप टू इवन टर्म्स। ये क्या है, इवन टर्म्स में है, कहने का क्या है, ये टर्म्स या तो जैसे 2 4 यहाँ तक 4 टर्म है, तो ये जो टर्म्स रही होंगी ये ऐसी रही होंगी जो इवन नंबर में रहेंगी, जैसे 6 टर्म रही होंगी, 8 रही होंगी, 10 रही होंगी, 12 रही होंगी, 20 रही होंगी, 22 रही होंगी, इस तरह से, है ना, ऑड में नहीं रही होंगी। तो आप कहेंगे सर इस तरह से देखेंगे तो ये इनका सम 0 आएगा, इनका सम 0 आएगा, तो ऐसे ही अगर ये इवन टर्म्स रही होंगी तो एक टर्म दूसरी टर्म से कट जाएगी और सभी से क्या आएगा 0। तो इसका मतलब इस सवाल का जो उत्तर है दोस्तों वो क्या है 0 है। -1 +2 -3 +4 और इस तरह से +1000 तक अगर आपको सम निकालना है इनका तो क्या आएगा। ये सीटेट प्री के सीटेट फर्स्ट में 2015 में पूछा गया सवाल और ये भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया सवाल। तो आप कहेंगे सर ध्यान से अगर हम इसे देखें तो यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से -1 नहीं +1 आएगा, है ना, यहाँ से भी +1 आएगा, और ऐसे ही अगर चलते रहें तो यहाँ से भी हमारा क्या आएगा -999 + 1000, तो +1 आएगा। 1 + 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 4 टर्म से अगर मेरा 2 बार 1 आएगा, मतलब 2 आंसर आएगा, तो ये 1000 टर्म है, तो 1000 टर्म से कितना आएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर आधा कर दो, 500 इस सवाल का सही उत्तर होगा। मतलब 500 बार आपका 111 आया होगा, फिर जब ऐड करेंगे तो 500 आ जाएगा। फिर आप इसको जब सोल्व करें तो इस सवाल को देखिए, बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, बहुत सुंदर सवाल है। आप देखिए अब कैसे हम अपनी जो अप्रोच होती है उसको कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कैसे हम सोचते हैं, आप खुद भी देखिए। देखिए मैंने देखा भाई 1 -2 -3, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सीरीज़ कैसे चल रही थी, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे +2 को देखा तो मैंने खुद से ये सोच लिया कि भाई ये 2 क्यों आया, 3 आ सकता, 4 आ सकता था, 2 ही क्यों आया। तो भाई यहाँ पर +1 था, फिर यहाँ पर +2 आया, फिर -3 -4, फिर 2 माइनस की टर्म लेने के बाद फिर से 3 आ गया, फिर माइनस की 2 टर्म ली, इसका मतलब फिर 4 आया होगा, और इस तरह से ये सीरीज चली है। और ये कहाँ तक चली है, ये आपकी 99 टर्म्स तक चली है। तो आप देखिए मुझे पहले इन 3 टर्म से क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर +1 -5 है तो -4 मिलेगा। फिर इन 3 टर्म से क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर +2 -7 है तो
5 मिलेगा। इन 3 टर्म से क्या मिलेगा, +3 -9 -6 मिलेगा। आप ध्यान से समझ पाए, -4 -5 -6। अब आने वाली अगली 3 टर्म से -7 आएगा, अगली 3 टर्म से -8 आएगा, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो फिर मुझे ये देखना है कि ये -4 -5 -6 -7 -8 ये कितनी टर्म्स रही होंगी, कितनी टर्म्स। आप कहेंगे सर 3 टर्म से एक वैल्यू आती है, 3 टर्म से एक वैल्यू, 3 टर्म से एक टर्म बनेगी, तो 6 टर्म से कितनी बन जाएंगी, 2। 9 टर्म से कितनी बन गई, 3 टर्म बन गई। तो 99 टर्म से कितनी बनेगी दोस्तों, आप कहेंगे सर 3 से भाग लगा लो, तो कितनी टर्म बनेगी दोस्तों, ये 33 टर्म्स आएंगी। ये जो आएंगी माइनस वाली, ये 33 टर्म्स आएंगी। तो आपने एपी पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, उसमें आप ध्यान से देखिए, ये आपकी एपी बना रही है ना। आप ध्यान से देखिए, -4 -5 -6 एक इसमें से माइनस होता जा रहा है, क्योंकि बढ़ता जा रहा है ना, घटता जा रहा है, सॉरी, -4 -5 -6 -7 -8 एक माइनस करेंगे। अब इसमें से -1 करेंगे तो -7 आ जाएगा, उसमें से -1 करेंगे -8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनी है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपने पढ़ी हो कभी, तो आपने ध्यान दिया होगा, जो उसकी nth टर्म होती है, वो कैसे आती है, a + n - 1d। जैसे अगर मैं फर्स्ट टर्म पूछता हूँ तो ये a होगी, सेकंड टर्म पूछता हूँ तो ये a + d होगी, अगर मैं थर्ड टर्म पूछता हूँ तो ये a + 2d होगी, और अगर मैं 33 टर्म्स पूछता हूँ, 33 थर्ड है ना, 33वीं टर्म पूछता हूँ तो ये a + 32d होगी। तो मुझे यही निकालना कि जो 33 टर्म है वो a + 32d रही होगी, जहाँ पर ये a क्या होता है, a होता है दोस्तों फर्स्ट टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म + 32 इंटू d क्या होता है, d होता है दोस्तों इनका गैप, d होता है इनका गैप। तो -4 और -5 का जो गैप होगा, -1 आएगा भाई, -1 ही तो करते जा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर -1, तो यहाँ से आ जाएगा -4 -32, तो ये -36 आ जाएगा। इसका मतलब जो 30th टर्म रही होगी दोस्तों, वो हमारी -36 रही होगी। तो मुझे इन सबको ऐड करना, किसको, -4 -5 -6 -7, और ऐसे ही आप चलेंगे कहाँ तक, -36 तक। तो इन टर्म को मुझे जोड़ना है ना। तो इन टर्म को जब हम जोड़ेंगे, मैं इनका सम निकाल रहा हूँ, इधर एस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 + 5 + 6, और ऐसे ही लास्ट में बचेगा 36। तो जब आप इनको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर -1, और यहाँ से भी देखिए बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे वो n + 1/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे पहली 3 टर्म का सम, है ना, फिर वो कर लेना। मैंने कहा कभी भी अगर आपको नेचुरल नंबर का अगर कोई भी पावर नहीं है और ये एपी है, आप देखिए +1 +1 +1 +1 दिख रहा है, लगातार टर्म कभी भी हो, अगर उनका कभी भी आपको क्या निकालना हो, एवरेज निकालना हो। अभी तो मुझे सम निकालना है, मैं कहता हूँ एवरेज आ गया तो सम भी आ जाएगा। एवरेज कैसे आएगा, आप कहेंगे सर पहली टर्म और आखिरी टर्म को जोड़ लो, 4 + 36, और उसको 2 से भाग करा दो, तो ये क्या आ जाएगी, ये इनकी एवरेज आ जाएगी। और अगर एवरेज को मल्टीप्लाई कर दें उनके नंबर से, तो उनका सम आ जाता है। तो ये एवरेज हो गई। इनका नंबर कितनी टर्म से है आप बताओ, 36 में से पहली 3 टर्म नहीं है तो 33 टर्म से है, तो 33 टर्म से तो 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका सम आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, ये बहुत प्यारा तरीका मैंने बताया है। आप जब सोल्व करेंगे तो ये 2 और 18 20 आ जाएगा, 40 का था 20 हो जाएगा, 20 को 33 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 660, और ये आगे माइनस लग जाएगा, और ये इस सवाल का उत्तर है। चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो सेशन में हमने जो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर का सम, इवन नेचुरल नंबर का सम, ऑड नेचुरल नंबर का सम, उनके क्यूब का सम, है ना, ये सारे बातें हमने डिस्कस की। और जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, जैसे एडिटिव यूनिवर्स पर, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स पर, है ना, रोमन नंबर पर, इंटीजर फंक्शन पर, जैसे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे बचे हुए हैं, उनको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पूरा करेंगे। और जल्द ही आपके जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर जो क्वेश्चन थे वो हमारे सारे कंप्लीट होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी वीडियो सेशन यहाँ पर मिल रहे होंगे, वहाँ से आपको बहुत क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे और आपके बहुत काम आ रहे होंगे। चलिए फिर ऐसे ही हंसते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर हम एक बार फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।